नमः श्रीदेव्यः। नमः श्रीदेव्यः। नमः श्रीदेव्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदित्मना दर्दयम् क्षणादाचित् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते तद्वक्ता शिवसुख समाजं किं तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की। प्यारी प्यारी भक्तियां। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग सबसों हिलमिल चालिए नदी नाव सुनिए। अनेकों तरह के लोग हैं इस जमाने में। सबके अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने सिद्धांत हैं। सबका अपना अपना मोक्ष है और सबका अपना अपना संसार है। ध्यान रखना, हजारों तरह के लोग जहां रहते हैं उसका नाम संसार हुआ करता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जितनी भी सांसें मिली हैं हिल मिल कर जी लो, प्रेम से जी लो। ध्यान रखना, मरने के बाद आदमी की न दौलत याद की जाती है, न संपदा याद की जाती है, न ये याद किया जाता है कि उसके परिवार में कितने सदस्य थे, न ये याद किया जाता है कि वो कितना सुंदर और कितना बदसूरत था। मरने के बाद भी दुनिया याद करती है तो उसके व्यवहार और उसके चारित्र को याद किया करती है। यदि चारित्र सुंदर है तो ध्यान रखना, जीवन में सारी दुनिया मरने के बाद भी तुम्हें याद करेगी। आपका व्यवहार कैसा है, आपकी भाषा कैसी है। जिंदगी को ऐसा बना लो कि पहली मुलाकात में लोग तुम्हारे बारे में शंका से भरे रहें। तो जब पहली मुलाकात हो तो हजार संदेह हो और हजार शिकायत हो, लेकिन जब दूसरी मुलाकात हो तो पश्चाताप से भर जाए कि मैंने इसके बारे में गलत। तो हर मुलाकात थोड़ी बदली बदली होना चाहिए और हर मुलाकात दूसरों के हृदय में विश्वास जगाना चाहिए। अच्छी भाषा, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, मीठे वचन। मुझे समझ नहीं आता है कि 4 साल में पैदा होने के बाद आदमी 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में बोलना कब सीखता है बच्चा? कब सीखता है बोलना? बताओ भाई, तुम हमसे, हमारे कोई बच्चे अच्छे हैं क्या? कब सीखता है बच्चा बोलना? महिलाएं बोलो, क्या तुम तो 6 महीने में सिखा दो, तुम्हारे साथ रहे। 1 साल में आज बच्चा बोलना सीख जाता है और ज्यादा तकलीफ हो तो 2 साल में सीख जाता है। 2 साल में ना सीखे तो 4 साल में तो बच्चा बोलना सीख जाता। ध्यान रखिए, 4 साल में एक अबोध बच्चा बोलना सीख जाता है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि 4 साल में बोलना तो सीख जाता है, लेकिन 40 साल में भी आदमी चुप रहना नहीं सीख पाता है। 4 साल में बोल लेगा, 40 साल में भी वह चुप रहना नहीं, मौन नहीं सीख पाता है। बोलना तो सीख जाता है। और एक बात स्मरण रखना किशनगढ़ वालों, 40
4 घंटे बोलना आसान है, लेकिन 40 मिनट मौन रहना बहुत कठिन काम हुआ करता है। बोलना बहुत आसान है, मौन रहना बहुत कठिन है। आप मेरे प्रवचन में बैठे हैं, मुझे 1 घंटा पता नहीं चलेगा क्योंकि मुझे बोलना है। तुम्हें पता लगेगा कि 1 घंटा क्या हुआ करता है। विचार करिए, सोचना है आपको। आप महत्वपूर्ण, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, वक्ता महत्वपूर्ण नहीं होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि अच्छे वक्ता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छे श्रोता बनना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। यहाँ बैठ करके आप सुन रहे हैं, श्रद्धा से सुन रहे हैं, आस्था से सुन रहे हैं, ध्यान रखिए आप श्रोता है। ऐसे ही नहीं आ गए हैं आप यहाँ। ये मत सोचना कि आयोजन समिति ने प्रचार किया, सुंदर खूबसूरत पंडाल लगाया तो तुम आ गए। उनके प्रयास को भी नहीं नकारा जा सकता है। या मैं आया हूं इसलिए तुम आ गए, या टीवी पर मुझे सुन रखा है इसलिए तुम आ रहे हो। ना बाबा, इस गलतफहमी में मत रहना कि मेरा प्रचार है इसलिए तुम आ गए। ना आदमी प्रचार से आता है, ना टीवी से आता है, ना व्यवस्थाओं से आता है, और ना मेरे बुलाने से तुम आए हो, और ना तुम्हारे बुलाने से मैं यहाँ आया हूँ। अब मुही समझ परी हनुमंता कि हरि कृपा बिन मिल ही ना संता। जब तक हरि की कृपा ना हो, जब तक परमात्मा की कृपा ना हो, जब तक पुण्य जोर ना मारे, कोई भी धर्म सभा में आकर बैठता। इसलिए किशनगढ़ वालों, तुम पापी नहीं, तुम पुण्यात्मा हो। ध्यान रखना, सारी दुनिया के साधु संत तुम्हें पापी कहते रहें, लेकिन मैं पुलक सागर कहूंगा कि तुम पुण्यशाली हो जो यहाँ आकर के बैठे हुए हो। अरे तुम्हारे जीवन में पुण्य है, अरे तुम्हारे भाग्य का उदय है, वरना कौन आकर बैठता है सत्संग में। आज समय किसके पास, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। बहू कहती है मैं सासू की नहीं सुनूंगी, सासू कहती है मैं बहू की नहीं सुनूंगी, देवरानी कहती है जिठानी की नहीं सुनूंगी। कोई बेटा भी बाप की सुनने को तैयार नहीं है। ये तो मैं किस्मत वाला हूँ कि हजारों लोग मुझे सुनने को तैयार है, वरना दुनिया में कोई किसी की सुनता